अब आपको सुनवाते हैं महाराष्ट्र के लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी का प्लान। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नितिन गडकरी के साथ। महाराष्ट्र का चुनाव चरम पर है और अगर बयानों की बात करें तो उससे भी ज़्यादा चरम पे है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, बयानों पर पलटवार हो रहा है, कोई सफाई दे रहा है, कोई उससे आगे बढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। बीजेपी को लेकर क्या स्ट्रेटजी है और कहाँ है बीजेपी आज की तारीख में, क्योंकि लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा का चुनाव और उसके बाद फिर महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। गडकरी जी, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कोई लहर है या कोई लहर नहीं है? देखिए, चुनाव में निश्चित रूप से लहर है और जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की होती है उसको महाराष्ट्र के सब क्षेत्र में अच्छी जगह मिलेगी और हमारी मेजॉरिटी आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस बीजेपी का महाराष्ट्र में देखने को मिला। विदर्भ, जहां हम लोग नागपुर बैठे हैं, उसमें भी आपका बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा। आप जीते और एक और सहयोगी जीते। क्या लगता है कि आप अपनी स्थिति को रिपीट कर पाएंगे, रीगेन कर पा रहे हैं हरियाणा की तरह? क्योंकि हरियाणा में 5-5 सीटें थी, वहाँ आपने सरकार बना ली। यहाँ आप बहुत पीछे हैं, लेकिन उस तरह उतना गेन करना आपके लिए संभव है, ऐसा लगता है? मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने एक जहरीला प्रचार किया था और लोगों के मन में ये प्रचार करने में वो कामयाब हुए थे कि 400 सीटें इसलिए बीजेपी को चाहिए कि ये बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं और इसके कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ। मुसलमानों के मन में डर पैदा किया गया और आदिवासी को कहा गया कि भाई तुम्हारा आरक्षण रद्द हो जाएगा। अब ये सब बातें चुनाव के बाद लोगों के ध्यान में कि गलत है, ये झूठा प्रचार था। इसलिए लोगों में इस समय फ्रेश माइंड से सच्चाई का सामना करते हुए भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को अब सपोर्ट करना ये लोगों के मन में है। 10 साल में हमारी भारत सरकार ने जो कुछ काम किया और महाराष्ट्र के सरकार ने जो काम किया, हमारी योजना, महाराष्ट्र सरकार की योजना, इन सब का मिला जुला इफेक्ट हमारे लिए बहुत अनुकूल है और हम निश्चित रूप से मेजॉरिटी में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गडकरी जी, आपको तो विकास पुरुष के तौर पे जाना जाता है, सड़कों का जाल बिछाया पूरे देश भर में आपने। मैं इसलिए मुंबई से बाई रोड आया देखने के लिए कि भाई खाली देश भर में आपने फैलाया है कि महाराष्ट्र में भी आपके सड़कों का जाल है। विकास मुद्दा है, लगता है बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, या मुद्दा कोई और है? नहीं, विकास मुद्दा है ही। देखिए, हर चुनाव ये परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, उम्मीदवार का और पार्टी का। और लोकतंत्र में यही होता है कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अगर हमने आपको वोट दिया, आपके पार्टी को वोट दिया है, तो 5 साल में आपने हमारे जीवन में क्या बदल किया, क्या बदलाव किया। अगर पीने के लिए नागपुर में जैसे मैं बात करूँ, यहाँ 24 घंटे पानी है, 75% नागपुर को, ये दुनिया का, देश का एकमात्र शहर है। यहाँ हमने एक ब्रिज पर, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, और अभी एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। नीचे में रोड है, उसके ऊपर दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता लाइन का आरओबी है, उसके ऊपर फ्लाईओवर है, उसके ऊपर मेट्रो है। एक जगह 4 चीज़ें हैं। तो जो जो नए नए प्ले ग्राउंड्स हुए हैं, हमने यहाँ सिम्बोसिस लाया, हम नरसिंह मुंजी लाए, 49 इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, मिहान खोला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, 88,000 लड़कों को रोजगार मिला है वहाँ। नए स्टेशन निर्माण हो रहे हैं, नागपुर का मेन, अजनी, इतवारी, सब नागपुर बदल रहा है। कंक्रीट के रोड बन गए सब जगह पर, मार्केट्स बन रहे हैं। तो ये जो हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट करके हम लोगों के सामने आते हैं, तो हमने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा की बात नहीं की। जैसे दीक्षा भूमि का भी काम किया, ताजबाग का भी काम किया। तो सब जगह पर हमने पूरे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, नागपुर में और देश में हमने कभी भेदभाव नहीं किसी के साथ किया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, इस पर डिस्क्रिमिनेट करके कभी कोई काम नहीं किया। आप विकास की बात कर रहे हैं, फिर बंटवारे की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आपको विकास पर इतना ही भरोसा है कि आप लोगों ने विकास किया है, उस पर जनता वोट देगी, तो बटेंगे, उसके अर्थ कोई अलग अलग लगाते हैं। उसमें अर्थ ये है कि हमारे देश में अगर कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई बुद्ध विहार में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, तो हम सब लोग भारतीय हैं और सब लोग भारतीय है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत के प्रतीक है। तो भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है और भारतीयत्व और राष्ट्रीयत्व यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
तो मुझे लगता है कि ये समझने की बात है कि सब भारतीयों ने एक होना चाहिए और एक होकर आतंकवाद का और नक्सलवाद का और हमने सामना करना चाहिए और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए हमने सबने एक होना चाहिए। ये भाव उसमें है। ये एंटी मुस्लिम ये रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। बटेंगे तो कटेंगे नारा किसके लिए है? मतलब एंटी मुस्लिम नहीं आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खरगे साहब तो कह रहे हैं कि आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं योगी। जात पंथ धर्म भाषा इसको छोड़कर सबने एक होना चाहिए और हम सब भारतीय है। ये जो प्रतिज्ञा है ना हमारे पे लिखी भारत की, वही है वो। हम सब भारतीय है, मिलजुल कर देश की अखंडता का रक्षा करेंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के प्रति सजग रहेंगे और मिलकर हमारे देश को सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली बनाएंगे। वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। यही तो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। गडकरी जी, लेकिन खरगे साहब कह रहे हैं कि योगी जी आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये वाला आपके जो अलायंस पार्टनर है अजीत पवार, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह का लैंग्वेज नहीं चलता, इस तरह की राजनीति नहीं चलती है। आपका क्या मानना है? देखिए, खरगे साहब क्या बोलते हैं इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कितना देश का नुकसान किया आपको पता है। कांग्रेस पार्टी अनेक बार आतंकवादियों के सामने सरेंडर हुई है। आज कश्मीर में 370 कलम रद्द करके हमने आतंकवाद का सफाया किया। हमारे एरिया में नक्सलवाद था पूरा, ये गढ़चिरौली और पूरा नक्सलवाद आज लगभग समाप्त हो गया। हम देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जो गंभीर भूमिका लेकर देश की एकता को कायम रखने की बात करते हैं, कांग्रेस ने अपीजमेंट ऑफ एक्सट्रीम जो आतंकवाद और नक्सलवाद उसका अपीजमेंट किया, हमने वो कभी नहीं किया। अजीत पवार की बात पर क्या कहेंगे? अजीत पवार तो कह रहे हैं कि ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, चाहे एक है तो सेफ है, चाहे बटेंगे तो कटेंगे। और क्या आपके अलायंस पार्टनर हैं इसलिए मुझे तो कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है, उनको जो बोलना है वो उनका अधिकार है। गडकरी जी, एक और चीज़ देखने को मिला इस चुनाव में कि भाषा की मर्यादाएं सारी तोड़ दी गई हैं। कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करना, नाना पटोले जो आप ही के इलाके से इधर से रिप्रेजेंट करते हैं, नाना पटोले कह रहे हैं बीजेपी को कुत्ता बना देंगे। क्या है ये, इस भाषा की कोई मर्यादा है या कि इस पहली बार चुनाव में इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है? वैसे नाना पटोले को बहुत सीरियस नहीं लेते लोग, और मुझे लगता है उनकी बातों को गंभीरता से लेकर उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मेरे आपसे नहीं करना चाहिए। उनको लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 370 महाराष्ट्र में कोई इशू नहीं है, कश्मीर में आपने सब चीज़ किया लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ, आप टाइट ऑफिस हो गए। वो क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे इसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उतना सीरियसली बोलते हुए नहीं कुछ। गडकरी जी, कहा जा रहा है कि आपकी सरकार, आप दावा कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, तो अगर सरकार बनती है तो क्या आपने महाराष्ट्र की राजनीति से अपने आप को दूरी बना ली? आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, बनना चाहेंगे या फिर किसी और के जिम्मे? मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, ना मुझे बनना है, और कोई मुझे बोलेगा तो भी आना नहीं है। मेरी अब राष्ट्रीय राजनीति में काम करता हूँ, वहाँ खुश हूँ मैं। तो किसको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सभी चुनकर आए हुए एमएलए से मिलकर निर्णय करेगा। आपके तो सबसे अच्छे संबंध हैं, चूँकि लंबे समय तक आप लोग शिवसेना के साथ पार्टनर रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं राजनीति के, या अभी कोई दरवाजा है खुला हुआ उनके लिए? अभी तो फिलहाल हमारी भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो अलायंस है वो चुनाव जीतेगी, हमें मेजोरिटी मिलेगी और हम जीत कर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। आरएसएस काम बहुत कर रहा है, कहा जा रहा है संगठन ज़मीन पे बहुत काम कर रहा है। क्या आरएसएस के काम का फ़ायदा आपको मिलेगा? क्योंकि आरएसएस पर अटैक भी किया जा रहा है दूसरी तरफ से, लोग कह रहे हैं कि आरएसएस गलत काम कर रहा है और पिछलग्गू हो गया है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखो, कांग्रेस वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनको हमें सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, पर संघ के अनेक स्वयंसेवकों में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, तो उनको अधिकार है किसका काम करना। उसमें से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिनको अपने नज़दीक लगती है वो चुनाव में सक्रिय रूप से काम करते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं वो नहीं करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, चूँकि आप सलाह देते रहे हैं बीजेपी को, कई बार आपकी बात मानी जाती है, कई बार लेट मानी जाती है। ये कीटनाशक वाला जो आपने बयान दिया था, क्या उसका कोई असर हुआ पार्टी पे, या आप मानते हैं कि उसका असर नहीं हो रहा, पार्टी नहीं सुनना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने क्या कहा था वो पहले आप समझ लीजिए कि हाइब्रिड सीड से क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, और उसके ऊपर डिसीजेज भी आती है। तो उसको डिसीजेज जब आती है तो उसको स्प्रेइंग करना पड़ता दवाइयों का। तो मैंने कहा पार्टी बड़ी हो रही है
तो हमको पार्टी बड़ी भी करनी है और कुछ दोष होंगे तो उसको दूर करके, कमियों को दूर करके हमको अच्छी भी बनाना है, ये बात मैंने कही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे सर लेट हुआ है, क्या वजह है उसकी और क्या उसका कोई डेडलाइन? क्योंकि आप डेडलाइन हमेशा तय करते हैं, फिक्स करते हैं। लगभग अब काम होते हुए आया है, दिसंबर तक काफ़ी काम हो जाएगा। अब कुछ कोर्ट में केसेस, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंस अटके थे ठाणे ज़िले में, वहाँ काम देरी हुई। प्रॉब्लम तो बहुत आते हैं पर अभी लगभग रीच में है और हो जाएगा। कितनी सीट अब अपने गठबंधन को दे रहे हैं आपको लगता है? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को बहुत अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे नितिन गडकरी साहब जिन्होंने बेबाक हमसे बात की। उनका कहना है कि हम राय देते रहते हैं और साथ साथ जो भी नारे लग रहे हैं, चाहे जो भी बयान दे रहे हैं, उसका अलग मीनिंग है, उसका अलग मीनिंग निकाला जा रहा है मीडिया में और तमाम कांग्रेस के नेता। लेकिन कटेंगे या बटेंगे या फिर एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी का गठबंधन जो है सरकार बनाएगा, ये लेकर नितिन गडकरी पूरी तरह से आश्वस्त है। Zee News।